नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जहां पद रखे गए हैं अप्रेंटिस के लिए। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो 1216 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड इंडिया कंपनी है ना, पब्लिक सेक्टर का कंपनी है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसके लिए उम्र क्या मांगा गया है, सैलरी वेतन कितना रहने वाला है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, इसके लिए सारा कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इसी प्रकार के कंटेंट, जॉब से संबंधित अपडेट्स इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। यह उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह नोटिफिकेशन आया था 28/10/2022 को, यानी कि 28 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, है ना, ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। यहाँ पर देख पाएंगे ए नंबर में लिखा होगा फॉर ITI पास्ड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे जितने भी पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं उसका यहाँ पर विवरण दे रखा है। तो पहला देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। टोटल पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर रखा गया है 216, है ना। फिटर के लिए अगर बात करें तो 221 यहाँ पर टोटल पोस्ट रखे गए हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 228 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। वेल्डर, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों आ जाते हैं, उसमें 59 पोस्ट यानी कि 59 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। वायरमैन के लिए अगर बात करें तो 24 पोस्ट इसके लिए रखा गया है। सर्वेयर के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 37 पोस्ट है। मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं अगर मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर 13 पोस्ट है। और टर्नर के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर हो गया 840 पोस्ट। ये तो हो गया उनके लिए जो ITI होल्ड करते हैं या फिर ITI जिन्होंने कर रखा है। अब बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पर बी नंबर में लिखा होगा फॉर फ्रेशर्स ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी गार्ड, है ना। 60 पोस्ट यहाँ पर टोटल रखे गए हैं। यहाँ पर नीचे लिखा होगा कैंडिडेट वाइलिंग टू अप्लाई फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी वन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है, यानी कि एरिया, है ना। उसके लिए आपको अप्लाई करना है किसी एक के लिए। ऑनलाइन आपको सबमिट करना है फॉर्म westerncoal.in इस पर, है ना। और कोई भी अदर मोड में ऑनलाइन के अलावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर एरिया जो दिया है, यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर VLC बल्लारपुर एरिया, जिसके लिए यहाँ पर ITI होल्डर के लिए यहाँ पर 100 पोस्ट है। VLC चंद्रपुर एरिया, जिसके लिए यहाँ पर 113 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। VLC वानी नॉर्थ एरिया, जिसके लिए 64 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि एरिया वाइज आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है VLC वानी एरिया, जिसके लिए यहाँ पर 138 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। और VLC माजरी एरिया, जिसके लिए यहाँ पर 54 पोस्ट रखे गए हैं। 61 पोस्ट रखे गए हैं VLC उमरेर एरिया के लिए। VLC नागपुर एरिया के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 124 पोस्ट है। 8 पोस्ट है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर नागपुर के लिए। VLC पेंच एरिया के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 48 पोस्ट है। 36 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं VLC खनहान एरिया के लिए। और VLC पठक खेरा एरिया के लिए यहाँ पर है 94 पोस्ट। तो टोटल 840 पोस्ट जो ITI होल्डर हैं उनके लिए। यहाँ पर भी देख पाएंगे एरिया वाइज जो सिक्योरिटी गार्ड है, फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं उनका, है ना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एरिया आप देख लेना, पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है इसका। VLC बल्लारपुर एरिया का पूरा नाम यहाँ पर दे रखा है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या मांगा गया है। तो पहले हम बात करेंगे ITI होल्डर के लिए, यानी कि ITI पास्ड कैंडिडेट के लिए। पहला यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है NCVT या SCVT द्वारा जो है प्रोवाइड किया होना चाहिए, या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिटर के लिए अगर बात करें तो ITI इन फिटर ट्रेड होना चाहिए।
इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए। वेल्डर गैस और इलेक्ट्रॉनिक के लिए ITI इन वेल्डर ट्रेड आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट। और वायरमैन के लिए ITI इन वायरमैन ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सर्वेयर के लिए यहाँ पर देख पाएंगे ITI इन सर्वेयर ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए ITI इन मैकेनिक डीजल आपके पास होनी चाहिए, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट। मेंशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए ITI इन मेंशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे मशीनिस्ट के लिए ITI इन मशीनिस्ट ट्रेड और टर्नर के लिए ITI इन टर्नर ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि NCVT SCVT द्वारा प्रोवाइड किया होना चाहिए। 12वां नंबर की बात करते हैं पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, ITI इन पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जानते हैं कि NCVT और SCVT है क्या। तो NCVT का मतलब ये होता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट हैं इनके द्वारा जो है ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो 10वीं पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो पहला नंबर में लिखा होगा कैंडिडेट शुड हैव पोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताए गए हैं उसको कंप्लीट किया होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा नंबर बात करते हैं कैंडिडेट शुड हैव फिजिकल फिटनेस, है ना, तो आप फिट होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखा होगा द मिनिमम एज 22/11/2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। मिनिमम एज आपको 18 साल रहनी चाहिए मिनिमम एज। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है आपको 22/11/2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। मैक्सिमम एज 25 साल तक रहेगा, है ना, जर्नल कैटेगरी के लिए। और मैक्सिमम एज इज़ रिलैक्सेबल, है ना, मैक्सिमम जो एज है ऊपरी एज लिमिट है वो 5 साल के लिए रिलैक्सेबल है। अगर जो कैंडिडेट है ST SC कास्ट से आते हैं 3 ईयर का रिलैक्सेबल है अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। 6वां नंबर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड सेविंग बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होनी चाहिए। 8वां नंबर में लिखा होगा कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा स्टिपेंड, तो सैलरी की बात कर लेते हैं। पर मंथ आपको कितना मिलने वाला है। 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास 1 ईयर यानी कि 1 साल का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 7,700 पर मंथ आपको मिलने वाला है। 2 साल का अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो 8,050 आपको पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रेशर्स के लिए जो कि है सिक्योरिटी गार्ड के लिए पोस्ट था उसमें 6,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। इसके साथ कोई भी प्रकार का अलावेंस और अदर बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो 1 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहने वाला है। आगे चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.org में रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, westerncoal.in इस पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप लोग कहोगे कि इस पर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, इस पर वीडियो बनाया जाए, तो हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर B नंबर में लिखा होगा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट होगा, जो भी आपने 10वीं कक्षा और ITI में परसेंटेज आपने गेन किया है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। शेड्यूल ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 7/11 यानी कि 7 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन तो 22/11/2022 यानी कि 22 नवंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है, जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की मैंने बात किया हुआ है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, जो कि हमारा ही ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है या फिर सिंपली आपको गूगल में चले जाना है और गूगल में लिखना है stockreaders.com। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर लिखा होगा WLC रिक्रूटमेंट 2022 और पढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर लिखा होगा रेड कलर में westerncoal.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे westerncoal.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुछ इस प्रकार का दिखेगा,
करियर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद अप्रेंटिस, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस। इस प्रकार का पेज ओपन हो गया आपके सामने। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पर लिखा होगा नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन ओपन होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, जिसे मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पर देख पाएंगे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी से संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को डू सब्सक्राइब।